श्री कृष्ण की पत्नियों की मृत्यु कैसे हुई? पौराणिक कथाओं के अनुसार मौसूल युद्ध के बाद जब श्री कृष्णा के काल के अधिकांश लोग मारे गए, तो श्री कृष्णा ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं एक भील ने उन्हें गलती से तीर मार दिया, जो उनके पैरों में जाकर लगा। इस चोट को ही कारण बनाकर श्री कृष्णा ने देह का त्याग कर दिया। इसके बाद बलराम भी ध्यान में लीन होकर समाधि में चले गए। जब अर्जुन को यह समाचार मिला, तो वह द्वारका पहुंचे। द्वारका पहुंचते ही उन्होंने भगवान श्री कृष्णा की पत्नियों और कई यदुवंशी महिलाओं को विलाप करते हुए देखा। उन स्त्रियों की करुणा भरी पुकारें सुनकर अर्जुन भी गमगीन हो गए। उनकी आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन के पास आकर बैठ गईं और अपने भविष्य के बारे में निर्णय लेने की गुहार लगाई। श्री कृष्णा के पुत्र वज्रनाभ और उनके पिता वासुदेव भी वहां मौजूद थे। कुछ स्त्रियां गर्भवती थीं। बड़ी हिम्मत जुटाकर अर्जुन श्री कृष्णा के पिता वासुदेव से मिलने उनके महल गए। वासुदेव अर्जुन को देखते ही रो पड़े और उन्हें गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद वासुदेव ने अर्जुन को यदुवंश की आपसी लड़ाई का पूरा किस्सा सुनाया और श्री कृष्णा एवं बलराम के परमधाम गमन के बारे में बताया। वासुदेव ने अर्जुन से कहा कि श्री कृष्णा ने कहा था कि तुम आओगे और तुम ही इन स्त्रियों के भविष्य के बारे में निर्णय लोगे। उन्होंने यह भी कहा कि अर्जुन के वहां से चले जाने के बाद द्वारका नगरी को समुद्र में डूबा दिया जाएगा। कुछ समय रुकने के बाद वासुदेव ने कहा कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। अर्जुन यह सुनकर बहुत दुखी हुए और फिर उन्होंने यदुवंश के मंत्रियों से मिलकर सभी स्त्री, बालक और वृद्धों को इंद्रप्रस्थ ले जाने की व्यवस्था करने को कहा। उस रात अर्जुन द्वारका में ही रुके और सुबह उन्हें खबर मिली कि वासुदेव ने अपनी देह छोड़ दी है। इस समाचार से द्वारका में फिर से महिलाओं का विलाप शुरू हो गया। अर्जुन ने वासुदेव का अंतिम संस्कार किया और नगर से दूर एक स्थान पर उनकी चिता जलाई। उनके साथ हजारों की संख्या में द्वारका के लोग भी थे और वासुदेव की पत्नियां देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा भी थीं। जब चिता में आग लगाई गई, तो ये पत्नियां भी चिता पर बैठ गईं। इस भयानक दृश्य को देखकर अर्जुन का दिल टूट गया। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहां यदुवंशी आपस में लड़कर मारे गए थे। उन्होंने सभी का अंतिम संस्कार किया और 7वें दिन प्रेत विधि का पालन करके द्वारका के बचे हुए लोगों को लेकर इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल और रथों पर सवार लाखों लोग थे। अर्जुन के द्वारका से निकलते ही नगरी समुद्र में डूब गई। रास्ते में भयानक जंगलों को पार करते हुए वे पंचनद देश में पहुंचे। वहां लुटेरों ने अर्जुन के काफिले पर हमला कर दिया। अर्जुन ने लुटेरों को चेतावनी दी, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने न केवल सोना और गहने लूटे, बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी उठा लिया। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों का स्मरण किया, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो गई और उनके तीर धनुष भी बेकार हो गए। लुटेरों के हमले से अर्जुन बहुत दुखी हुए और खुद को असहाय महसूस करने लगे। अर्जुन किसी तरह बची हुई यदुवंशी स्त्रियों और बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को इंद्रप्रस्थ का राजा बना दिया और स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहा। सत्यभामा और अन्य देवियां वन में तपस्या करने के लिए चली गईं, जबकि रुक्मणी और जामवंती ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।